जय श्रीमन नारायण। जब अन्नपूर्णा को पता चला कि हमारे घर में कानाफूसी चल रही है हमारे पति को मारने के लिए, कि भोजन में जहर मिलाया जाएगा, अन्नपूर्णा जा करके रसोई में अपनी माँ का हाथ बटाने के बहाने से रुक गई, लेकिन माँ ने रुकने नहीं दिया। तो अन्नपूर्णा ने क्या किया कि ताड़ के पत्ते पर लिख दिया कि स्वामी इस भोजन में हलाहल विष है। अब जैसे लिख तो दिया, जब देने के लिए गई तो क्या देखा कि उसके भाई सातों घुमाने के बहाने जंगल की तरफ ले गए। अब क्या ही करती, बड़ी परेशान भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु तुम ही रक्षा करना। इधर जब जगन्नाथ जी लौट करके आए जब रघुनाथ दास जी लौट करके आए तो भोजन खूब 56 प्रकार का भोजन उनके सामने गया सोने के थाल में। और जैसे थाल में भोजन गया तो भगवान को भोग लगाने के बाद में देखा कि वहीं पर ताड़ के पत्ते में लिखा है कि इसमें हलाहल विष है। लेकिन रघुनाथ दास जी सोचने लगे कि अब भगवान को भोग लगा चुके हैं और विष भरा भोजन भगवान को भोग लगाए हैं, अब इस प्रसाद को हम कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु जो विष भरा भोजन हम आपको भोग में दिए हैं उसे ग्रहण करो, लेकिन मुझे क्षमा कर देना, मैं अज्ञान था प्रभु, मैं जान नहीं पाया इसलिए भूल से, और जो आपने खाए वही तो मैं भी खाने जा रहा हूँ। भगवान को कह करके कि हे प्रभु रक्षा करना, और जो आपको खिलाए वो आप ही का प्रसाद हम ग्रहण करेंगे। इधर भगवान मन में प्रसन्न हो जाते कि भक्त ने जो भी कुछ खाया सो हमें खिलाया है। अब वही भोजन पा लेते हैं। भोजन पाने के बाद में एक भी कड़ उसमें नहीं छोड़ा। इधर अन्नपूर्णा ने देखा कि स्वामी ने चिट्ठी पढ़ ली है और अब ग्रहण कर रहे हैं। प्रसन्न हो गए कि चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब इनको भली भांति सब ज्ञात हो गया है। भोजन पाने के बाद में इनका शरीर सब नीला पड़ गया, अकड़ गया, तुरंत ही मूर्छित हो गए। अन्नपूर्णा चिल्लाते हुए बाहर आई, स्वामी 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 चिल्लाते हुए बाहर आई। तो सभी लोगों ने जैसे थोड़ा टाइम हुआ, संध्या का समय हुआ, जब सवेरा हुआ तो सबको सूचना दे दिए कि हमारे दामाद जी को रात में काले विषधर सर्प ने डस लिया है। इसीलिए अब सवेरे सब गाड़ने का इंतजाम करने लगे। तो एक कमरे में बंद कर दिया, रात भुरारी रात में कमरे में बंद कर दिया। अन्नपूर्णा चिल्लाती हुई गई कि हे स्वामी, हे प्राणनाथ, आपके बिना मेरा कौन है संसार में। भगवान को याद करती और उसकी आकुलता भरी व्याकुल भरी आवाज़ सुनकर के श्री जगन्नाथ धाम में जो जगन्नाथ भगवान विराजमान है उनके मन में दया आ गई। उनके मन में जब दया आई तो वो भी आए तो देखा कि जगन्नाथ जी रघुनाथ दास जी अकड़ करके जमीन पे पड़े हुए हैं, शरीर पूरा अकड़ गया है, प्राण नहीं रह गए। एकदम से उस कमरे में प्रकाश हो गया और तेज आवाज में किसी ने कहा, उठो बेटा, क्यों सोए पड़े हो, बहुत देर से सो रहे हो, उठ जाओ, देखो मैं आ गया हूँ। अन्नपूर्णा ने आवाज सुनी कि कमरे में कौन है, जा करके देखा तो ज्योतिर्मय भगवान है। प्रसन्न हो गई भगवान को देख करके। लेकिन जब रघुनाथ दास जी जगे तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था, मुझे किसी ने अचानक से जगा दिया है, बहुत गहरी नींद में सो रहा था। अन्नपूर्णा प्रसन्न हो गई। अन्नपूर्णा प्रसन्न हो गई, लेकिन जो घर के लोग थे वो प्रसन्न नहीं हुए। रघुनाथ दास जी से सब पूछने लगे कि कैसे आप जगे हैं, कैसे जगे। तो रघुनाथ दास जी ने कहा कि मैं तो बहुत देर से सो रहा था, मुझे अचानक किसी ने जगा दिया है। और जब ऐसी बात कही तो उन्होंने कहा किसी ने जगा दिया, बोले हाँ मुझे किसी ने जगाया, मैं तो सो रहा था। अब रघुनाथ दास जी किसी को बताना ही नहीं चाह रहे थे कि मेरे ऊपर क्या हुआ। हालांकि उन्हें सब कुछ याद था कि भगवान का प्राकट हुआ, भगवान आए हैं। तो भगवान श्री हरि ने रघुनाथ दास जी को संभाल लिया। रघुनाथ दास जी अंगड़ाई ली और उठ बैठे। अन्नपूर्णा इस आनंद को संभाल न सके, वह पहले के जैसे मूर्छित हो गई, अब हर्ष से मूर्छित हो गई। मूर्छा दूर होने पर वह अपने सोने के कमरे में चली गई। पिता ने उसी समय आकर के उसका द्वार बंद कर दिया। रघुनाथ दास जी इस प्रकार जगे जैसे मानो कि गहरी नींद में सो रहे हों। पापी को उसका पाप जितना कष्ट देता उतना उसे नहीं मिलता, उसे वह पापी को उसका पाप जितना कष्ट देता है उतना कष्ट उसे नहीं मिलता जिसे वह पापी सताता है।
रघुनाथ दास जी तो विष के कारण मूर्छित हो गए, लेकिन कष्ट तो उसे बहुत कम हुआ। परंतु गंगाधर दास उनकी स्त्री और उनके पुत्रों को रात भर फांसी तख्ता दिखाता रहा। जय श्रीमन नारायण। आगे की कथा आप आगे भाग में श्रवण करें।